ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वालेकुम वक्त सलाम। कामरान भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इस वक्त कामरान के साथ हूँ। कामरान, मेरा रिलेशनशिप जो है वो अराउंड 4 साल का तो शायद हो चुका है। इसमें हमारी स्टार्टअप जो हुआ था वो मीटअप से ही शुरू हुआ था। जब पहला पाकिस्तान, जब हमारा 10 पल्स का मीटअप एक हुआ था यहाँ पे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर टेस्टर सोसाइटी का, तो उसमें कामरान से पहली दफ़ा मेरी कोऑर्डिनेशन हुई थी। उसके बाद से हम लोग बड़े फोकस्ड होके काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से यंगस्टर की करियर ग्रोथ के लिए और सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की वेलबींग के लिए पाकिस्तान में। तो पहली चीज़ तो वही थी जो फाउंड की थी सोसाइटी, वो अब अच्छे खासे मेंबर्स के साथ अलाइव है और हमारा एक मीटअप होने जा रहा था सर सैयद में, लेकिन कोविड की वजह से वो कैंसिल हुआ। अब हम नेक्स्ट मीटअप प्लान कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को इत्तला मिलेगी कि वो नेक्स्ट मीटअप कहाँ हो रहा है, किस तरह हो रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान सॉफ्टवेयर टेस्टर सोसाइटी इंशाल्लाह दोबारा वो मीटअप लेकर आएगी, तो उसमें कामरान में और मेरे साथ आमिर, एलिया वगैरह को आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा, आज हम क्यों बैठे हुए हैं? आज हम इसलिए बैठे हुए हैं कि एक सिलसिला रॉन्ग रूम का जो वीडियो चैनल है उसमें एक शुरू हुआ है कि मैं अपने जो पुराने मेरे प्रोफेशनल दोस्त हैं, उनके साथ मैं सिर्फ़ एक कैजुअल कन्वर्सेशन करता हूँ। तो आज की कन्वर्सेशन कामरान के साथ कुछ इस तरह होगी कि हम लोग यंगस्टर्स के लिए एक गाइड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इंडक्ट होते हैं, किसी भी रोल में इंडक्ट होते हैं और उसके बाद अगर वो एग्जिट करते हैं वहाँ से, तो ड्यूरिंग द स्टे कुछ ट्रेड्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका उन्हें ख़्याल रखना चाहिए। तो वो क्या चीज़ें हैं? तो पहले कामरान का इंट्रोडक्शन दे दूँ। कामरान इस वक़्त कॉन्टोर सॉफ्टवेयर में आई थिंक मैं ईयर्स तुम्हारा एक्सपीरियंस याद नहीं है, मेरे ख़्याल में 7 से प्लस तो हो गया है ना वहाँ पे? एट वहां पे मैं 8 साल से हूँ। 8 साल हो गए, तो 7 प्लस इज़ ओके। 8 इयर्स प्लस हो चुका है। कामरान इस वक़्त वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर की पोस्ट पर हैं। तो ऑब्वियसली इनके अंडर एक अच्छी खासी बड़ी टीम है जो कि टेस्टर्स की है और उसमें यंगस्टर्स भी होते हैं और उसमें सीनियर लेवल के पोस्ट भी हैं और उसमें टेस्ट ऑटोमेशन वाले भी हैं, उसमें मैनुअल टेस्टर्स भी हैं, उसमें इवन बिज़नेस के एनालिसिस और फंक्शनल साइड के भी लोग होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कामरान, ठीक है कि अच्छा, अब मैं आज सिनेरियो तुम्हारे सामने रखता हूँ, सही है? और तुम उसके हिसाब से फिर अपना बिल्कुल। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करो। सबसे पहला सवाल, अब पर्सनैलिटी वाइज़ यंगस्टर्स को अपना क्या ख़्याल रखना चाहिए? मतलब जो एक बच्चा अभी फ्रेश ग्रेजुएट होके निकल रहा है, तो उसको अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स क्या स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए जो कि कंसीडर करती है कंपनी हायरिंग से पहले? देखो, एक तो बोलने का तरीका। बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो न्यू हायर्स के इंटरव्यूज में बहुत अक्सर वो पेशर करता हूँ। पिछले 3 साल से तो मैं फोकस न्यू हायरिंग पे हुँ, ही है। तो उन फ्रेश ग्रेजुएट्स को पिक करने के लिए सबसे पहले जो मैं देखता हूँ कि जब वो उनका टेस्ट का प्रोसेस हो जाता है, जब वो लोग आते हैं, तो वो जब आते हैं ना, तो वो इतने एक्साइटेड और एनर्जेटिक होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि सामने जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है या टीम बैठी हुई है, उनके सामने किस तरह बिहेव करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। अब अक्सर एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैं क्वालिटी इंश्योरेंस की हायरिंग करने जा रहा हूँ। हुँ, तो मैंने ऐड क्वालिटी इंश्योरेंस का अब दिया, और क्वालिटी इंश्योरेंस के लोगों ने टेस्ट वेस्ट देके बच्चों ने आ गए मेरे पास। अब आके वो मेरे से डिस्कस करते हैं, सर वो अगर मेरा डेवलपमेंट की तरफ भी रुझान है और क्यूए की तरफ भी रुझान है, सही, सही। तो 50% मार्क्स तो मैं वैसे ही कम कर देता हूँ कि यार ये ड्यूल माइंडेड है। और इफ ही गेट या ही और शी गेट द अपॉर्चुनिटी टू हाँ, गो फॉर डेवलपमेंट, तो ये मेरा 6 महीने में इन्वेस्टमेंट जो होगी इसको सिखाने की, वो बर्बाद करके वो डेवलपमेंट में चला जाएगा। मैं मना नहीं करता, लेकिन ये चीज उनको बोला जाता है सही, कि सही। आप लोग जो हैं वो इस तरह की क्या कहते हैं कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन इंटरव्यू हाँ, से ना करें। आप अपने थॉट्स अपने पास रखें, दूसरे के सामने ना आपकी नेगेटिव पॉइंट काउंट होता है ये। तो एक ये होता है। दूसरा ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो मैटर करता है हमारी फील्ड में। आ, ऐसे नहीं है जो कस्टमर सपोर्ट के अंदर चाहिए होता है, आपको एक्सेंट भी वैसा बनाना है और तो ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन यू हैव टू नो द इंग्लिश कम्युनिकेशन, कि आपके सामने वाला जो बंदा है वो आपकी बात समझ ले, गोरा एक्चुअली, और आप उसकी बात समझ लो। और जो मोस्टली जो हमारे साथ ऑफशोर में लोग काम कर रहे होते हैं, जो अमेरिकन या कैनेडियंस या यूरोपियंस जो है, वो थोड़ा
जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी हल्की वाली बोलते हैं, वो अपनी वाली नहीं बोल रहे होते, वो हम हम्म। हमारे लेवल पे आगे बात करने की ये कोशिश करते मैंने हैं। भी नोट किया ये चीज, हाँ सही कह रहे हो तुम। तो वो उनकी लैंग्वेज जो है ना वो एटलीस्ट आप समझ में आए। अब जैसे कुछ मैंने इंटरव्यू फाइनल किए बंदे, कम्युनिकेशन के इश्यूज थे उनके साथ। तो अब वो आगे जाके मेरे मैनेजर आके मुझे बोलते हैं, या जो हेड्स हैं वहाँ पे, कि यार बंदा तो सही था लेकिन जो मैं बोल रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। तो ये चीज जो है ना हम्म। वो फिर इन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो नो होना, मतलब पता होना चाहिए, जो न्यू हायर हैं, जो न्यू ग्रेजुएट्स आ रहे हैं मार्केट में, दे मस्ट नो अबाउट इन अपनी पर्सनैलिटी के अंदर के ये आप ड्यूल पर्सनैलिटी ना रखें। मतलब जो आप फोकस्ड हो अपनी फील्ड में कि मैंने इधर ही जाना है। सही है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आपने मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों के बीच में रहना है, मतलब हम्म। तो वो तो एक हमारी फील्ड का ही पार्ट है ऑटोमेशन। सही और सही दूसरा ये कि कम्युनिकेशन, क्योंकि लोग जो है ना इस पे तवज्जो नहीं दे रहे होते ड्यूरिंग एकेडमिक्स। सही। कम्युनिकेशन जो होता है ना सबसे लीस्ट लेवल पे होता है, और जब तक हमारी फील्ड के अंदर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, प्रोजेक्ट ही नहीं बनता जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, और सही बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, मेरी खुद जो है फोकस इसी पे होता है भाई, कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग कर लो। हम लोग यहाँ पे भी इसी तरह से रिसोर्सेज को एडवाइस कर रहे होते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट एटीट्यूड? मैंने देखा है कि एटीट्यूड आजकल ज़रा हो गया है, मतलब मेरे ख्याल में या तो टू मच इंटरनेट है, टू मच जो सोसाइटी में एक चेंज आया है कि फिजिकल रिलेशनशिप्स, फिजिकल मीटअप्स कम है, लोग ज़्यादा कंप्यूटर और उसमें हैं, तो जब वो इंसान से वैसे मिलते हैं तो वो एक एटीट्यूड उनका शो होता है पर्सनैलिटी के अंदर। एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए, मतलब वंस दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वंस दे आर इन रिलेशन टू क्लाइंट्स, तो वो एटीट्यूड कैसा मैटर करता है और एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस क्या है? हम्म। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, मैं हाँ यहाँ कॉन्टोर में तो नहीं लेकिन माजिक में जब मैं था, तो हाँ। टीम लीड था, तो मैं एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वाकया सुनाता हूँ ना। तो मेरे पास एक लड़का आया हम्म। इंटरव्यू के लिए ना, 2011 में या 2010 में। तो मैं मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया, बंदे ने आते सीवी सीवी तो मेरे पास ही आया, बैठा, बैठते ही मुझे बोला, यार मैं एक्सक्यूज मी, मैं जो हूँ ना मैट्रिक में ना मेरी फिफ्थ या सिक्स पोजीशन थी ऑल ओवर कराची। तो सही। मैंने मैंने बोला अच्छा यार, आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने अच्छा बैठ जाते हैं फिर। हम्म। फिर मैंने उससे क्वेश्चन शुरू किए कि यार अगर मैं जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करूं तो क्या इक्वेशन बनेगी। साइन कॉस, साइन जो है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, सही है। ए स्क्वायर, ए ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो। बोला सर आप मुझसे किस तरह के सवाल कर रहे हैं। सही मैंने बोला यार तुमने मैट्रिक में अभी पांचवी पोजीशन ली थी यार, सही तो मैं तो तुम्हारा पिछले 4 साल का इंटरव्यू लेने तो नहीं बैठा, सही। मैं तो तुम्हारा पूरे 14 16 साल का जो इंटरव्यू है वो लेने बैठा हूँ। हाँ। तो तब तो मैं तुम्हारे से पहली क्लास की जो है उर्दू की किताब, जो है उर्दू की पहली किताब में सबसे पहली नज़म है ना, यार अब तू है सबका आका, वो भी मैं सुन लूंगा तुमसे। और मैं 9th क्लास की हारी सही। भी सुन लूंगा, क्योंकि तुमने तो मैट्रिक में पोजीशन की है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नो। हाँ, तो जो ये अभी मैंने वाकया पूरा सुनाया था, तो इस तरह के बहुत सारे मेरे साथ वाकयात हुए हैं। जैसे कोई आता है, आने के साथ सीट सीट पे बैठते बैठने के साथ ही ना थोड़ा सा वो इम्प्रेशन ये अब एक बंदा आया मेरे पास, वो अपनी पूरी सीवीज और वो सब चीजें लेके आ गया, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की फाइल लेके आया। मैंने बोला भाई ये क्यों लाया है? मुझे पता तुम्हें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सीवी में लिखा हुआ, मैं उससे सवाल करूंगा प्रोजेक्ट लाने। सर वो इम्प्रेशन झाड़ने के लिए, मतलब सर मैंने समझा कि आप पढ़ना चाहेंगे। मैंने भाई मेरे आधे घंटे 1 घंटे का इंटरव्यू में तुम्हारी प्रोजेक्ट की फाइल पढ़नी है तो तुम्हारा इंटरव्यू कब हाँ, लूंगा। ये मुझे पता है क्या लगता है कामरान, ये क्योंकि हम तो हायरिंग साइड पर है ना, तो जो हम्म, एकेडमिया है ना उसकी तरफ से उधर से इनपुट्स इनको, मतलब वो जो प्रॉपर गाइडेंस है ना वो सही नहीं है स्टूडेंट्स को। मतलब एकेडमिया में कोई बिल्कुल इंस्ट्रक्टर या टीचर उनके साथ ये लेके नहीं बैठता कि जब तुम कंपनी में जाओगे तो किस एटीट्यूड से, किस पर्सनैलिटी से तुम जाओगे। उनको ये पता है कि हमें वेल ड्रेस्ड होना है, उनको ये पता है कि हमें जो है ना वो हमें प्रोग्रामिंग और ये चीज़ें हैं और जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए जिस वक्त वो वहाँ जा रहे हो।
तो वो बच्चों को गाइडेंस मिल जाती है ना, तो बच्चों को पता होता है फिर क्या करना है। मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि वो कॉन्फिडेंस जो है ना, टेस्टिंग से खास तौर से रिलेटेड, जब आप टेस्टर के लिए आए हो तो वो आपकी सीवी में और आपकी पर्सनैलिटी दोनों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता। तो मैं बड़ा बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं इससे क्या पूछूं। तो ये एक बिल्कुल चीज़ इस है। तरह होता है, बहुत हम्म। दफा मैंने इसको नोट किया। एक ये दूसरा ये कि जब वो सीट पे आके बैठते हैं ना, तो बैठते के साथ ही ना सलाम सलाम के बाद मैं सवाल पूछता हूँ कि ये तुम्हारी पीछे जो दीवार है इसका कलर क्या है। हम्म। तो उसका कलर मैं उससे पूछता हूँ कि बैक बैक तो कि तुम्हारी बैक वॉल का कलर क्या है। तो अच्छा, सही। सही, ये बात तो हो गई। अच्छा, मुझे वंस दे आर इंडक्टेड, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ योर टीम नाउ, तो इसमें एक चीज होती है टीम टीम प्लेइंग की, कि आपने टीम मेंबर बन के किस तरह से रहना है। एक्सपीरियंस वाले को तो अंदाजा हो जाता है, लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं वो मुझे नहीं पता वो पीछे से क्या पर्सनैलिटी लेकर आ रहा हो। तो और टीम में जाहिर सी बात है हर कोई एक सा नहीं होता। बाज लोग सीनियर होते हैं, बाज कोई गुस्सा कर लेता है, या बाज काम ज्यादा दे रहा होता है। तो उस वक्त यंगस्टर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एकदम जज्बाती हो के यार ये तो इस तरह से, मैं तो रिजाइन दे रहा हूँ, मेरा दोस्त इधर दूसरी कंपनी में काम करता है, वो बुला रहा है, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के। और जो जो हम एक्सपीरियंस वाले हैं वो इस तरह की लग्जरीज और चॉइसेस को नहीं सोचते हैं कि भाई एक तरह ऐसा एटीट्यूड शो हो गया तो हम कहते हैं भाई रिजाइन फेंक दो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन यंगस्टर्स इस तरह से सोच रखते हैं, और मैंने देखा है आजकल तो ज्यादा ही चल रहा है मामला। तो टीम प्ले के हिसाब से तुम्हारी क्या एडवाइस है कि एज ए टीम प्लेयर क्या करें? हाँ। एज अ टीम प्लेयर जो है ना, मेरा असल में पिछले 10 सालों में एक्सपीरियंस थोड़ा सा इस मामले में बेहतर है कि मुझे जो है किसी ने इस तरह धमकी नहीं दी कि यार मैं रेजिग्नेशन दे के जा रहा हूँ। हम्म। क्योंकि टीम प्लेयर के अलावा आप क्या प्रोजेक्ट पे भी बेस कर रहा होता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हो। हम्म। लेकिन हाँ, अब मैं जो मेरा तो थोड़ी सी अप्रोच होती है ना रसलान, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है इस तरह कि मैं जब नया बंदा हायर करता हूँ ना, इवन दो वो फ्रेश ही क्यों ना हो। आमिर से मेरा इस मामले पे शुरू में बड़ा इख्तलाफ रहता था, लेकिन आमिर को मैंने इस पे कायल कर लिया था। मेरा ये तकरीबन 10-12 साल से ये तरीकाकार, जब से मैं टीम लीड बना हूं ना, हम्म। 12-13 साल से मैं टीम लीड था। तो जो सिर्फ उसमें ये मेरा था कि मैं जब बंदा हायर किया, उसको मैंने प्लग एंड प्ले कर दिया। मैं जैसा भी हो ना, मतलब मेरी एक बड़ी जबरदस्त सी एग्जांपल है, मैं हर किसी को देता हूँ भाई, कि स्विमिंग की बुक्स पढ़ने से स्विमिंग नहीं आती। हम्म। आपको यू हैव टू हम्म। डिप इनटू द वाटर, आपको डूबना हम्म। पड़ता है पानी के अंदर। हम्म। तो मैं उठाता हूँ उसको और प्रोजेक्ट में, अब वो भाग रहा है इधर उधर, भाग रहा है, इससे पूछूं उससे पूछूं, ये मुझे यूजर स्टोरी समझ नहीं आ रही है, बग के रिव्यू स्टेप समझ नहीं आ रहे। तो वो जो उसकी चार्जिंग होती है ना, जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, वो सारी उसमें लग रही होती हैं। उसको सही। सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं सही, मतलब मैं यूं जा रहा हूँ मैं। अब उसको डांट भी पड़ती होती है, वो सह रहा होता है यार मैं कम से कम मैं कुछ सीख रहा हूँ ना, तो उसके लिए डांट खा लूं तो ज्यादा बेटर है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एडवाइस है ये, ये वाकई में अप्रोच है, ये मेरी सीरियसली। अप्रोच है कि आप उठाओ। ट्रेनिंग जो होता है ना, वो 1 महीना 15 दिन, वो उसमें ना आप जितना खत्म वो हो गया। चार्ज लेके आया हुआ होता है ना, जैसे लैपटॉप की बैटरी को आप निकाल दोगे उसमें, तो हम्म। थोड़ी 1 घंटे 2 घंटे पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सेम हुई है कि उस बंदे को आप 10 दिन ऐसे ही बिठा दोगे, वो डिस्चार्ज हो जाएगा सारी। हाँ। तो फिर वो हाँ। वाली थॉट्स डेवलप होने का टाइम ही नहीं दो ना आप प्लग एंड प्ले करो, वो सीखेंगे। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, मैंने माजिक के अंदर, काउंटर के अंदर, मैंने यहाँ काउंटर में 15 जूनियर्स हायर किए थे, सब मेरे लिए अभी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सब, आप किसी को भी उठा लें, दैट्स ये एक्सट्रीमली सीखती है, सीखते एक्सट्रीमली हैं इससे। ग्रेट एडवाइस। हाँ, एक्सट्रीमली सिंक और स्विम जिसे कहते हैं ना, कि भाई हाँ या तो एग्जैक्टली डूब जाओ या सीख सीख जाओ, डूब जाओ या हाँ वरना। हाँ। और ऐसा हुआ है कि केस में मेरे कि वो नहीं सीख सका, तो ऑब्वियसली फिर वो उसको हमने उसके लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया, और फिर उसकी जगह दूसरे को हमने हायर किया, या दूसरी दूसरी डिवीजन में दूसरे डिपार्टमेंट में उसको भेजा। तो होता सही। है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। और कुछ केसेस में ये होता है कि फिर हम सिनेरियो बदलते हैं कि हाँ यार ये नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। इसको जो पहले हमने काम दिया था ना, जैसे कोई काम है, वो बंदा जो है वो अच्छा ऑटोमेशन का बंदा बन सकता है, एक्सपर्ट रिसोर्स बन सकता है, और उसको मैनुअल पे खपा रहे, तो लाजमी बात है वो एक एक टाइम आके वो एग्जॉस्ट होगा। हम्म। तो जब हमें लगता है ना एग्जॉस्ट होने लगा, तो हम उसको उठाते हैं, तो हम ऑटोमेशन पे प्लग कर लेते हैं। तो वो उसकी जितनी भी वो थॉट्स होती है ना, फिर वो वहां लगना शुरू हो जाती है। तो अच्छा, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बंद करने का तरीका यार यही है मेरा। ये एक अच्छा पॉइंट आ गया बीच में।
तुमने बात की कि तुमने देखा कि उसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो ऑटोमेशन की तरफ है, लेकिन अभी वो मैनुअल में काम कर रहा है, तुम उसे शिफ्ट कर रहे हो। आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये बंदा जो है ये ऑटोमेशन में अच्छा होगा, ये बंदा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में अच्छा होगा, मतलब उसका वो टैलेंट एज ए मैनेजर किस तरह आइडेंटिफाई करते हो? अच्छा, ये थोड़ा सा इस तरह है कि समझ लो कि अरसलान के जब मैं हायरिंग कर रहा होता हूँ ना, हम्म। तो उस टाइम हमारा जो टेस्ट होता है ना, हम्म। उस टेस्ट के अंदर ना मतलब मिक्स ऑफ मैच होता है, ब्लैक बॉक्स भी होती है, देन हम्म। ऑटोमेशन भी होती है। हम्म। तो उससे मुझे, और इंटरव्यू में भी हम रुझान को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम, लेकिन मेरी एक अपनी एक वो है इस्तेलाह है टेस्टिंग के अंदर कि मैं हाइब्रिड रिसोर्सेज मांगता हूँ। सही। हाइब्रिड रिसोर्सेज मीन्स के ऑटोमेशन भी जानती हो, मैनुअल भी जानती हो, क्योंकि जब मैं वहाँ पे माजिक में काम करता था तो वहाँ पर हमारा यही रोल होता था, यू हैव टू टेस्ट black box, then you have to automate this the specific feature or the user story और bug जो भी है। हम्म। तो वहां पे जब मैं गया हूँ, मैंने 6 महीने वहां जाके काम किया है हम्म। सियाटल में, तो वहां भी यही अप्रोच होती थी सबकी कि वो हाइब्रिड रिसोर्सेज करते थे। हम्म। तो वहां से मैंने आइडिया पिक किया। तो हम अब ये होता है ना कि वो हाइब्रिड रिसोर्सेज के अंदर भी वेटेज होता है ना कि यार 65% 70% ये ऑटोमेशन की तरफ है, 30% हम्म। मैनुअल की हम्म। तरफ है। हम्म। तो अब जैसे मुझे, अब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आते हैं भाई नहीं मुझे मैनुअली करना है यार, हम्म। मैं जो मेरा दिमाग नहीं है इतना कि मैं ऑटो, तो मुझे कंफर्ट जोन चाहिए। तो सही है भाई, तुम मैनुअल करता रहो। अब कुछ लोग होते हैं एनर्जेटिक, नहीं सर काम भाई मुझे तो ऑटोमेशन भी करनी है, तो फिर हम ये बोलते हैं कि भाई जो तुम टेस्ट करो ना उसको ऑटोमेट करो। सही। सही, जबरदस्त। तो तो मुझे वो एक अपना स्किल भी लिख लेते हैं, और जो टेस्ट वेस्ट कर लिया उसके बाद उसको कोड वोड लिख के दिखा रहे होते हैं, भाई ये देखो अच्छा, हमने लिख लिया, चलो हमारा पहले खुद चलो चेक इन करो। आज एक मिथ और तोड़ते हैं ना बैठ के, रॉन्ग रूम की बात है ना, तो वाकई में क्या ऑटोमेशन वाले को ज्यादा सैलरी मिलती है? नहीं ये मिथ है, ये ये मैं- डेफिनेटली मिथ है। हाँ। अगर देखो, अगर कोई 500 1000 500 1500 अगर उसको ऊपर मिल भी रहे होंगे ना, तो वो ऑटोमेशन की वजह से नहीं मिल रहे होंगे, उसके अदर स्किल्स भी होंगे, क्योंकि स्किल्स भी होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऑटोमेशन वाले को ज्यादा सैलरी मिल रही होती है, ये एक मिथ है। इंडस्ट्री के अंदर शायद लोग, क्योंकि देखें पहले तो ये मिथ भी होती थी ना, जो मैंने नोट की थी अपने पूरे स्टार्टिंग ऑफ करियर 2003 में, 2003 में, कि डेवलपर की सैलरी टेस्टर से ज्यादा होती है। हम्म। ये मिथ टूट गई थी मेरी 3 साल 4 साल में आके ना। एग्जैक्टली मिथ, एग्जैक्टली। मैंने बोला नहीं यार, डेवलपर और टेस्टर की सैलरी इक्वल है। इक्वल है। क्योंकि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करने आया था ना माजिक में, तो हाँ। माइक्रोसॉफ्ट ट्रीट करता था इंजीनियर, हम्म। आप टेस्ट आइदर यू आर टेस्ट और डेव। तो वो वहां पे मुझे ये मिथ टूटी थी कि ये नहीं यार, मतलब हो सकता है स्किल लेवल पे कुछ प्लस माइनस हो जाए, लेकिन ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा। 4 5 हजार रुपए का डिफरेंस नॉट नॉट मैटर। ये नहीं हाँ। हो सकता कि सेल टेस्टर को 20 हजार दे रहे हो और डेवलपर को 40 हजार दे रहे हो, ये नहीं हो सकता। सही। सही। ये मिथ है, ये अभी भी मिथ है, लोग नहीं समझते। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक आखिरी चीज के, फॉर एग्जांपल एक टाइम गुजार लिया रिसोर्स ने, और फ्रेश के लिए होता है, आईटी इंडस्ट्री का भी पार्ट है कि लोग स्विच करते हैं, शुरू में ज़्यादा स्विच करते हैं फिर बैठ जाते हैं। मेरी तुम्हारी तरह वी आर लाइक कि अब हम सेटल होने का देखते हैं ना, कि सेटल कहाँ हो जाए। तो लेकिन यंगस्टर्स एग्जिट करते हैं, और वो एग्जिट किस तरह की होनी चाहिए? और अगर नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हैं तो जो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें उनका क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब अ, एक मूव ओवर जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए, एक अ, तो उसमें क्या एडवाइस है तुम्हारी यंगस्टर्स के लिए? जैसे फ्रेश हायर्स जो होते हैं ना, हम्म। सलान, उनकी तो बेसिकली मूवमेंट जो होती है वो ज्यादा, सही कह रहे हो तुम, ज्यादा होती है। तो उन लोगों से मतलब कोशिश ये होती है कि हमारी जो है ना अच्छे नोट पे खत्म हो, हम्म। क्योंकि देखें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो काम से रिलेटेड ही होते हैं, बाकी जो एचआर के इश्यूज होते हैं वो तो लाजमी बात है, मैनेजर यहाँ पे जो है टेक्निकल मैनेजर वो डील नहीं कर रहा होता। हम्म। तो हम्म। वो फिर वो जाने और वो जाने, मतलब हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो क्यूए की टीम और डेवलपमेंट की टीम है, उनके साथ आपकी अच्छी बाउंडिंग होती है। मेरे साथ से, मेरे पास से काफी लोग छोड़ के भी गए हैं इवन माजिक में। आप मैं हम्म। बाउंडिंग बता दूं कि मैं जब यहाँ आया था
क्या सबने कॉन्टोर में, तो मैं माजिक से, मैं हम लोग यहाँ पे कोई 10-12 लोग आए थे, तो बाउंडिंग हम्म, थी, तो एक दूसरे को लेके आ गए थे ना। तो इसी तरह यही है कि हमारी माजिक के जो लोग निकल के दूसरी जगहों पे गए हैं, हम्म, तो मैंने बहुत सारे लोग थे, हम लोग कोई 60-70 लोग थे, तो वो अभी हम्म, तक बाउंडिंग में है। इवन हम्म, मुझे माजिक छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे से आज कल फोन आ जाता है, परसों फोन आ हम्म, जाता है, उनसे कम्युनिकेशन चलती है। उसमें हम्म, फ्रेश भी मैंने बहुत हायर किए थे उस जमाने में, 2008 और 2009 में, तो फ्रेशर्स भी बहुत हायर किए थे मैंने हम्म, उस टाइम, तो उनसे भी अच्छी बाउंडिंग है। तो हम्म, मसला ये है कि टेक, अब वो जो है ना, वो ये चीज समझें कि यार हम इंडस्ट्री के अंदर ना, शॉर्ट इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है। हाँ, मैं यहाँ से लड़के निकलूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं लिंक नहीं कराएगा। सलमान, तुमसे लिंक कैसे निकला? इलिया की वजह से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सही है ना? अब बहुत एग्जैक्टली। अब मेरे, अब हाइपर डेटा में गए तो वो लिंक मेरे से निकला। सही है ना? तो वो एक दूसरे से बाउंडिंग है। ऐसा ही है। इतने बाउंड हो गए आप, अगर मुझे पता होता कि भाई ये फलां बंदा जो है बदतमीज आदमी है, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ना। सही। या मैं ना, मेरे सामने इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, और कई दफा ऐसा भी हुआ है कि वो मैजिक में भी मेरे सामने बैठा हुआ होता था, और काउंटर में भी आके वो बैठा हुआ है मेरे सामने इंटरव्यू के लिए। तो मुझे उसकी पता होती थी कि चीजें बैकग्राउंड क्या है। और अक्सर लोग पीछे से फोन करके पूछते हैं, यार हमारे हमारे पास ये बंदा आया हुआ है, तुमने इसके साथ काम किया, इसका बिहेवियर बताओ क्या है, तो मैं उसका बिहेवियर बताता था। अब मेरे पास से कुछ लोग छोड़ के गए हैं अभी, तो हम उसको तो ऑफर करते हैं कि जब चाहना आना चाहो, हम ओपन है तुम्हारे लिए, सही, आ जाना वापस। सही, 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 सही। तो अब ये बंदे को खुद सोचना चाहिए कि जज्बातियत जो दिखाएगा या लड़ा लड़ा के जाएगा, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो हाँ, सकते हैं वो आगे मार्केट के दरवाजा अंदर। दरवाजा मैं कहता हूँ, दरवाजा कभी भी बंद करके नहीं जाओ कहीं से भी। कहीं दरवाजा भी। नहीं बंद कर, हाँ, आपके सामने वाला बैठा हो सकता है कि दूसरी कंपनी हाँ, में कल आप बिल्कुल। आपका वो हेड हो, या आपके सुपीरियर जो है वो आपका हेड हो सकता है। छोटा सा पाकिस्तान है और उतनी छोटी आईटी इंडस्ट्री है, मतलब सभी एक बिल्कुल। और हम मतलब जिस लेवल पे है, मतलब हम एक शहर नहीं बल्कि मल्टीपल सिटीज में नेटवर्क बना हुआ है। लाहौर, इस्लामाबाद। लाहौर इज टोटली एक्टिव, मतलब मेरी वर्कशॉप्स में, मीटअप्स के अंदर लाहौर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस्लामाबाद बिल्कुल है, का बहुत बिल्कुल है। बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो ये सब, अब मैं तो चाहता हूँ कि कोयटा, पेशावर और इवन फैसलाबाद और सिंध के शहरों में भी हम लोग अब शुरू कर दें। आईवीएस अक्कर मौजूद है, तो इसी तरह से दूसरे शहरों में, दूसरे शहर जो हैदराबाद में भी बहुत लोग हैं जो मेन मुझसे स्ट्रीम, हाँ, ट्विटर पे कोऑर्डिनेट में रहते हैं, जो ट्विटर पे मेरे से। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हम अगला मीटअप भी जो है ना पीएसटीएस का, वो कुछ इस तरह से करें कि उसमें या तो अगला नहीं तो उससे अगला कोई ऐसे शहर में हो जो कि बिल्कुल मेन स्ट्रीम से हटके हो। हम वहाँ ऑब्वियसली एकेडमिया को अप्रोच करेंगे, लेकिन बट वी डू दैट। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। ठीक है कामरान, मजा आया बात करके। और इसमें अब हम एक काम ही करेंगे, हम 3 या 4 लोग भी एक साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि ये अगर, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये टॉपिक्स डिस्कस होने बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत अच्छा, जरूरी एक है। मैं ये कर सकता हूँ ना कि मेरे पास जो, मैंने अपने पिछले 78-18 साल में जो जूनियर्स हायर किए थे जिन्होंने हम्म, मेरे साथ काम हम्म, किया हुआ है, हम्म, वो खुद भी अब सीनियर रिसोर्सेज हो चुके हैं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो उनको बिठाते हैं अपने साथ, उनको उनसे बिठाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। उनसे सही एक्सपीरियंस है, ये लेते तो हैं। मेरा एक्सपीरियंस लिया ना, अदर साइड हाँ, ऑफ विंडो लिया है, कि अब हाँ सामने हम, वाले का भी हाँ, एक्सपीरियंस और लो हम कि भाई उसको उस पे कैसा लगा। खास खास टॉपिक को, एक जैसे इसमें तो हमने 4 5 6 चीजें डिस्कस की ना, हम एक ही टॉपिक को लेंगे और छोटी डिस्कशन हो जाएगी, चलो 10 15 मिनट की हो जाएगी, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे कि विल डिस्कस अबाउट टीम्स, कि टीम में क्या करना चाहिए। विल डिस्कस अबाउट टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक कंपनी के अंदर बहुत या पॉजिटिव ये, पावर भी लेकर आती है, और मैंने देखा है हाँ, नेगेटिविटी भी लेकर आती है। लेकिन टॉप मैनेजमेंट से ये हाँ, चीज चलती है, जैसे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज बहुत हाँ, नहीं एग्जैक्टली है। सेम है, इतनी डिस्करेज है यहाँ पे भी। हाँ, तो वही ग्रुपिंग जो होके और वो जो चीज होती है, बट इट्स पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ना, वो तो कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल। वो होता है। तो वो नेगेटिविटी कैसे मारनी है आपने, वो कहाँ से शुरू होती है स्पार्क, तो ये बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो, जबरदस्त, मजा आया। ठीक है, सही है, अभी चलो। इसको इसको जो है ना मैं यहाँ पे एंड करके सही है, वो तो रिकॉर्डिंग का मटेरियल तैयार हो जाएगा, फिर तुम फिर बाद में एग्जिट करना, ठीक है। चलें जी, सही, सही। थैंक यू ऑडियंस। अब ओके इस भाई। टॉक को एंजॉय कीजिएगा, ये बहुत जबरदस्त एडवाइस दी है कुछ कामरान ने। एंड आई विल सी यू सून विद नेक्स्ट पर्सनालिटी, नेक्स्ट इंटरव्यू, हो सकता है ग्रुप डिस्कशन हो। ठीक है, थैंक यू जी, वेल, बाय थैंक यू। बाय।